कि चाइनीज़ फूड कहा जब जाता है चाइनीज़ फूड, तो चाइनीज़ फूड में भी बहुत सारी डिफरेंट कुकिंग है। डिपेंड है कि आप चाइनीज़ फूड में जाने के बाद अब आपने क्या पकाना है, क्या कैंटोनीज पकाना है, मैड्रिन पकाना है, सिचुआन पकाना है, और ये बहुत सारे इनके तकरीबन ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट स्टाइल हैं कुकिंग के। तो अब मिसाल के तौर पे कि अगर थाई फूड हम बना रहे हैं या सिचुआन फूड बना रहे हैं और सिचुआन में हॉट एंड सावर सूप बनाना है, तो उसका कलर, उसका जायका, उसकी वेजिटेबल डिफरेंट होगी। लेकिन वही हॉट एंड सावर सूप अगर हम मैड्रिन स्टाइल में या कैंटोनीज स्टाइल में बनाते हैं तो उसकी वेजिटेबल, उसका तरीका टोटल डिफरेंट होगा वो हॉट एंड सावर सूप। तो ये बड़ा टिपिकल एक सर्कल है कि जिसको हमें समझ के कुकिंग करनी है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ जी आज की जो कुकिंग है वो हम कैंटोनीज कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके अज्जा, उसका तरीका, उसका स्लोगन वही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैड्रिन और कैंटोनीज या सिचुआन और कैंटोनीज को हम एक कर रहे हैं, मुमकिन नहीं है। अगर आप, मैं इसको और आसानी से ऐसे समझा लूं, अगर आप सिंधी बिरयानी बना रहे हैं तो वो सिंधी बिरयानी बननी चाहिए। अब सिंधी बिरयानी और दिल्ली वाली बिरयानी को अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगा? अब शायद आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। अगर सिंधी बिरयानी को और दिल्ली बिरयानी को हम मिक्स कर दें और कोशिश करें कि दोनों बिरयानी को एक ही पैन से हम हासिल कर लें, तो वो मुमकिन नहीं है, कि वो सिंधी बिरयानी का तरीकेकार, उसका मसाला, उसकी वेजिटेबल, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और दिल्ली वाली जो सादा बिरयानी उसका तरीका ही डिफरेंट है। तो ये है थोड़ी सी समझने वाली बातें, और अगर इसको हम समझ जाएं तो फिर हमारी कुकिंग कोई नहीं पकड़ सकता। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी आवाज़ भारी ज़रूर है मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। वायरस आ चुका है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, और ये नवंबर में बस अब सर्दियाँ, बल्कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा जो अपर एरिया है वहाँ तो फ्रीजिंग शुरू हो चुकी है। बस अब कराची की बारी है। तो अपना इस वायरस से थोड़ा सा बचने की एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पे जनाब मैं शुरुआत करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 अदद लहसुन के जमे, इनको मैं चॉप करता हूँ, और एक दरमियानी प्याज को हम स्लाइस करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये 2 अमल मैं करता हूँ, और इस बीच मौका है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे लहसुन जो 4 से 5 जबे थे दरमियाने साइज के हमने चॉप करके तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ हमने उसको पका लेना है। शुरू में थोड़ा सा लहसुन को पकाना है, और उसके बाद 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज को चॉप कर लेना, या अगर छोटी प्याज हो तो 2 अदद हम लेंगे, उनको चॉप करके वो भी शामिल कर देना है अपनी इसी कढ़ाई में, ताकि लहसुन और प्याज दोनों नरम हो जाए और उन दोनों का जो कुदरती जायका है वो एक दूसरे में समा जाए। उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे इसको अपने जायके की तरफ। यहाँ पे इससे पहले एक कॉल है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई, मैं सुजादिल बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जाकिर भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। जी। बिरयानी बनाते वक्त चावल चिपके ना, उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करें? आप अच्छा, ये हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी, देखें इसको, क्योंकि अक्सर 2-3 दफा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि बिरयानी बनाते वक्त चावल आपस में जुड़ जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल लेती हूँ, उसके बावजूद ये मसला हो जाता है। देखें दो काम आज के बाद कर लीजिएगा जी जी। एहतियातन। हाँ जब बिरयानी एक आपका कोरमा तैयार हो जाए, राइस को पकाने की बारी हो, जी। तो मिसाल के तौर पे जितना भी राइस आप पका रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो 1 किलो 1 किलो चावल। हाँ 1 किलो है ना, तो कम से कम 1 किलो जो राइस है भीगा 1 घंटे का होना चाहिए, और उसको तकरीबन 3 गुना ज्यादा पानी में, 3 गुना ज्यादा पानी में। हाँ जितना खुले पानी में उसको हम उबालेंगे, जी। राइस उतना अच्छा उबलेगा, लंबा हो जाएगा, और एक दूसरे से स्टक नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। और याद रखिएगा कि खुलते हुए गर्म पानी में ना डालें, खोलते हुए गर्म पानी में ना डालें। ना डालें। ठीक है। ठीक है, बस जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होने लगे, हल्की सी भाप आने लगे, अभी उसमें बबल नहीं बनने चाहिए, आप राइस उसमें डाल दें। अच्छा, तो फिर और साथ ही नमक भी डाल दो? ये गरम मसाला वगैरह होता है बिरयानी के लिए सिर्फ नमक डलता है, सिर्फ और नमक ना? सिर्फ नमक, कोई चिकना, कोई घी, कोई तेल, कोई गरम मसाला कुछ नहीं डलता। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि उनमें तेज पत्ता वगैरह भी बताते हैं कि तेज पत्ता भी डाल दे, तो स्याह जीरा भी डाल दे, ये करें वो करें। नहीं, वो तमाम चीजें आपने कोरमे में डाल देनी है। जी जी जाकिर भाई। खड़ा गरम मसाला, सारी चीजें उस कोरमे में डाल दें, जी जाकिर ताकि उसका जायका नीचे से ऊपर तक की तरफ जाए। जब आप पानी के अंदर ये गरम मसाला डालेंगे तो उसके जितना जायका होगा वो पानी में भाप के जरिए गायब हो जाएगा, या पानी में रह जाएगा। जब हम राइस को निथारेंगे तो सारा जायका तो बह गया। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। राइस में कोई मैग्नेट तो लगा नहीं कि उस जायका को पकड़ ले। ठीक है ना, जायका हमने कोरमे में देना है। बिल्कुल। और जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे जैसी प्याज और लहसुन थोड़े से नरम हो जाएं और खुशबू दोनों की हमें आने लगे, यानी कि जहाँ किचन है हमारा वहाँ पे, तो अब उसके अंदर, क्योंकि बीन पास्ता है जनाब, इसके अंदर अगर बहुत बड़ी प्याली है तो आधा प्याली ले लें, या अगर छोटी प्याली तो 1 प्याली लेके हमने लाल जो बीन्स होते हैं, रेड किडनी बीन्स भी कहलाते हैं वो, उसी के साथ व्हाइट किडनी बीन्स जिससे सफ़ेद लोबिया कहा जाता है, तो ये दोनों बहुत कीमती हैं। फूड खाना जो है हमारा, अगर हम ये समझ के बनाएं कि आखिर हम बनाना क्या चाहते हैं और उसकी ग़िज़ाई ताकत कितनी है और उसके अंदर कितने ज़्यादा ख़जाने मौजूद हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत कीमती हैं, तो फिर हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है ज़ायके के एतबार से और ग़िज़ाई एतबार से। क्योंकि खाना तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ग़िज़ाई एतबार को भी हम समझ लें तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जनाब, जैसे प्याज और लहसुन के अंदर हमने दोनों बीन्स यानी कि व्हाइट और रेड दोनों हमने शामिल कर दिए, तो उसी के साथ हमने इसके अंदर
तो क्या बोलते हैं उसको, मटर नाम से ऐसे निकल गया। अच्छा जी, मटर शामिल कर देना है आधा प्याली के बराबर उबले हुए। अब याद रखिएगा जो बीन्स हैं ये भी टिन बीन है, मतलब टिन पैक, और मटर हमने उबाल लेने हैं क्योंकि इसमें गलाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कच्चा लोबिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तरीका वही है कि जनाब आपने इसको ओवरनाइट भिगो देना है और दूसरे दिन बिल्कुल चने की तरह इसको उबाल लें तो वो परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसी के साथ एक अदद अगर बड़ा बे लीफ का पत्ता है, तेजपात, तो एक अदद उसको तोड़ के डाल दें, और अगर छोटे छोटे हैं तो 2-3 पत्ते इसमें शामिल कर दें बे लीफ के, यानी कि खुशबू के लिए। और अब इसको स्लो हीट पे आपने पकने देना, और इस बीच हम तैयारी कर लें इसकी बिल्कुल 0 फ्लेम करने के बाद। यहां पे ले लेते हैं जनाब 2 अदद टमाटर उबले हुए, छिलका हटा के, और 1 के 4 करके छोटे क्यूब काट लें। इसके स्लाइस करने की जरूरत नहीं है, चॉप करने की जरूरत नहीं है, बस दरमियाने साइज के टमाटर हों 2 अदद। और ये टमाटर हमने शामिल कर दिए। इसी के साथ टमाटर के साथ आधी चाय की चमची ओरिगानो ड्राई और टाइम ड्राई, ये 2 ड्राई हर्ब्स हैं जो आपको बॉटल्स में ड्राई फॉर्म में मिल जाएंगे बहुत आसानी से किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से या जहां से हम मसाले परचेस करते हैं वहां से। ठीक है जी, ये खुशबू की चीजें हैं जिससे खाने का जब हम किसी भी अच्छे ब्रांड के जाके पिज़्ज़े का ऑर्डर करते हैं बड़ी अच्छी सी खुशबू हमें आती है। असल में वो खुशबू ओरिगानो की होती है जो हमारे लिए बिल्कुल नई खुशबू है। तो हम हमारे दिल से ये बात निकलती है कि वाह कितनी खाने की खुशबू कितनी अच्छी है। तो जब हमारे दिल ने उसको मान लिया, तस्लीम कर लिया कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिक खाना में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी खाने की खुशबू ही अच्छी ना हो तो हमारा जो जहन है और दिल है दोनों उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब बेशक उस खाने के अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती आप डाल दें, लेकिन वो खाना रिजेक्ट हो चुका है खाने से पहले। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जनाब जिसको हम फॉलो करते हैं अपने फूड में, और यही सबसे कीमती अमल होता है हमारे खाने का कि उसकी खुशबू बहुत प्यारी होनी चाहिए। अब हमारे पाकिस्तानी खानों में गरम मसाले की बहुत ज्यादा वो होती है, तो गरम मसाला सिर्फ काली मिर्च को हटा के, साबुत जो काली मिर्च है उसको हटा के, बाकी किसी चीज में भी मिर्च नहीं है, जायका सब में है और खुशबू सब में है। तो गरम मसाले का इस्तेमाल जो है हमारे पास खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से केवड़ा वाटर खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। धनिया, पुदीना खुशबू के लिए, पुदीने में थोड़ा सा जायका होता है लेकिन ज्यादातर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जनाब, यहाँ पे ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सेलरी, कुछ पत्तों के साथ हम बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। याद रखिएगा कि सेलरी बास वक्त छोटा बंच भी मिलता है, बास वक्त बड़ी बड़ी स्टिक्स भी मिलती हैं। अगर बड़ी स्टिक्स हो तो 1 ले लें, और अगर छोटी हो तो 2 या 3 छोटे पीसेज होते हैं पत्तों के साथ बारीक चॉप करके, वो हमने शामिल कर दें। जनाब यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे जब तमाम वेजिटेबल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, खुशबू होने लगे, तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन आधा प्याली के बराबर बटन मशरूम, जो टिन मशरूम भी कहते हैं, आधा टिन लेने, उसको स्लाइस करके वो शामिल कर देना है इसी में। और यहाँ पे जनाब शामिल करेंगे 1 कप के बराबर रेड अंगूर का जूस, जो लाल अंगूर का जूस कहलाता है। वो चूल्हा हमने थोड़ा सा स्लो कर देना है ताकि इसकी कुकिंग का अमल खुशबू के साथ कंटिन्यू रहे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट हमने शामिल करना है। बड़ी सिंपल सी, सादा सी ये डिश है, लेकिन ग़िज़ाई एतबार से बहुत ताकतवर है क्योंकि इसमें मटर, सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया मौजूद हैं। जो यकीनन लोबिया पसंद करते हैं, खाते हैं, और जिनको लोबिया का पता है कि इसमें फाइबर कितना होता है, ताकत कितनी होती है, जिस चीज़ के लिए हम रोटी खाते हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो जनाब इसमें मौजूद है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब अंगूर का जूस हमने शामिल कर दिया, 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट हमने शामिल कर दिया, तो 1 चाय की चमची के बराबर ब्राउन शुगर, जो लाल चीनी या कच्ची चीनी भी जिसको कहते हैं, वो शामिल करना है। इसी के हिसाब से, जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे, और नमक शामिल करके तकरीबन आधी चाय की चमचे के बराबर कुटी हुई काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर जिसको हम कहेंगे वो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हमने तोड़ना नहीं है, उससे खुशबू हासिल करनी है। और यहाँ पे जनाब जब ये तमाम अज्जा शामिल हो जाएं तो इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है। चूल्हे की लो स्लो होगी, याद रखिएगा, तेज नहीं। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है कॉल्सन का पास्ता। कॉल्सन के पास्ते, इनकी रेंज माशाल्लाह बहुत सारी है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्सन ने ये चीज जैसी है वो हमें दी है, और यही इसकी सबसे कीमती बात है। चले जनाब, जब ये तमाम चीजें मिक्स हो जाएं तो हमने क्वार्टर कप के मतलब क्वार्टर पैकेट पेनी पास्ते को उबालना है, और उबालने का तरीका हम कई दफा दिखा चुके हैं। अगर बार बार हम उबालने का तरीका आपको दिखाएं तो टाइम आपका और हमारा दोनों का जाया होगा, इसलिए हमने वो उबालने वाली ट्रिक खत्म कर दी। अब यहाँ पे जरा सा इसको मिक्स करना है। पास्ता शामिल करने के बाद इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, याद रखिएगा, हमने सिर्फ मिक्स करना है इसको। और लीजिए जनाब, मेहमानों के तवाज़ु के लिए एक मजेदार बीन पास्ता तैयार है। और बिल्कुल लास्ट के अंदर चूल्हा हमने करना है तेज,
चूल्हा तेज करके सिर्फ एक हल्की सी इसको हीट देनी है, ताकि जो जायका इसमें हमने दिया है वो अच्छी तरीके से इस पास्ते में शामिल हो जाए और उसका जायका हमें बहुत उम्दा सा मिल जाए। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं मैंने आपको बताया था ना कि मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक बार बता दीजिए मुझे। और आलू बुखारे की चटनी का कहा था आपसे, हमने नोट करनी है, इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी। एक चीज आपसे पूछना था कौरमे के बारे में। मैंने कल कौरमा बनाया था भाई, लेकिन ना वो जैसे देगो वाला बनता ना ऐसा जायका नहीं था, नीचे ना आखिर में गागरदा मसाला सा रह जाता है, तो वो खाने को भी दिल नहीं करता। तो उसका कोई थोड़ा सा तरीका बता देते आप मुझे। अच्छा जी, कोरमे का जो रिक्वेस्ट आपने की है, कोरमे का सिंपल तरीका ये कि ग्रेवी को बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें आप। जब ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है या प्याज बहुत ज्यादा डल जाती है और प्याज का रंग आपने अगर ब्राउन ज्यादा कर लिया प्याज को और वो आपने अगर शामिल कर दी उसके अंदर बहुत ज्यादा मकदार में, तो वो प्याज जो है क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा ब्राउन है और फिर अगर मकदार में ज्यादा आपने प्याज शामिल कर दी तो वो आपकी तमाम जो कोरमे की ग्रेवी है उसको वो थिक कर देगी, यानी कि गाढ़ा कर देगी, और फिर कोरमे की वो लुक नहीं आ पाएगी जो असल में दिगी कोरमा या शादी ब्याह के कोरमों की बात होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोरमा बनाए कोशिश करें कि प्याज जो है वो बहुत ज्यादा ब्राउन ना हो, बल्कि रेड कलर की होनी चाहिए, क्रंची सी। और ग्रेवी बनाते वक्त अच्छे से ख्याल रखेंगे कॉम्बिनेशन जो है हमारे कोरमे का वो बड़ा अच्छा लाइट सा होना चाहिए। और अगर जरा सा भी आपको ये लगे कि जी मुझसे गलती से प्याज ज्यादा डल गई है तो फिर थोड़ा सा उसको संभालने की ट्रिक है, अब वो ये कि थोड़े से पानी में हल्का सा दही को फेंट लें और वो शामिल करें। मिर्च आप देख लीजिएगा अपने म्यार पे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आधा कप की बात कर रहा हूँ या 1 कप की, समथिंग लाइक दैट, इसके अलावा की बात नहीं है। और वो आप शामिल कर दें और घी उसमें जरा सा बढ़ा दीजिएगा ताकि वो ग्रेवी को खोल दे। चलिए जनाब, इसी के साथ फर्स्ट सफर हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल आखिर में जब डिश आउट कर दी तो थोड़ी सी पार्मेसन चीज पाउडर फॉर्म में या अगर ब्लॉक फॉर्म में है तो जरा सा उसको फिल करके वो, या पाउडर फॉर्म में तो थोड़ी सी छिड़क के वो और मेहमानों को दावत दे दें कि बेहतरीन सा पिज्जा पास्ता आपके लिए तैयार है। यहाँ वक्त हो चुका है दूसरे सफर का। बीन पास्ता अज्जा, छोटी कटी शिमला मिर्च 1, उबला हुआ पेनी पास्ता चौथाई पैकेट, लाल लोबिया, सफेद लोबिया और उबले हुए मटर आधी प्याली, तेल 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, तेज पत्ते 2, ओरिगानो और थाइम आधा चाय का चमचा, लाल अंगूर का जूस आधा कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सेलरी स्टिक स्लाइस और बारीक कटी शिमला मिर्च 1, बटर मशरूम स्लाइस आधी प्याली, उबले बारीक कटे टमाटर 2, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा और पार्मेजान चीज हस्बे जरूरत। तरकीब: कढ़ाई में 4 खाने के चमचे तेल गरम करके 4 जवे बारीक कटा लहसुन और 1 बारीक कटी प्याज शामिल करके इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। फिर इसमें आधी प्याली लाल लोबिया, आधी प्याली सफेद लोबिया, आधी प्याली उबले हुए मटर और 2 तेज पत्ते शामिल करके 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें आधा चाय का चमचा ओरिगानो, आधा चाय का चमचा थाइम, 2 बारीक कटे टमाटर, 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 सेलरी स्टिक स्लाइस शामिल करते हैं। फिर इसे 1 से 2 मिनट पकने के बाद 2 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट, आधा कप लाल अंगूर का जूस, आधी प्याली स्लाइस बटर मशरूम, 1 चाय का चमचा ब्राउन शुगर, नमक, आधा चाय का चमचा कुटी काली मिर्च शामिल करें। आंच तेज करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आखिर में पार्मेजान चीज छिड़क कर सर्व करें। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफर मेरे पास कैंथोनीज स्टाइल चिकन का है। और जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया कि चाइनीज के अंदर डिफरेंट स्टाइल हैं कुकिंग के। सारा खाना चाइनीज है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सबका जायका एक ही हो। चाइनीज के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट जायके हैं और डिपेंड है कि आप उस वक्त किस स्टाइल में क्या चीज बनाना है। बीफ चिल्ली मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बीफ चिल्ली एक कॉमन है और स्टूडेंट साबर चिकन एक कॉमन है कि जी स्टूडेंट साबर चिकन दे दें और बीफ चिल्ली दे दें। अब बीफ चिल्ली कैंथोनीज स्टाइल की डिफरेंट होगी, मैड्रिड स्टाइल की डिफरेंट होगी, सिचुआन स्टाइल की डिफरेंट होगी। ये सारे स्टाइल हैं, तो डिपेंड है कि वो रेस्टोरेंट किस किस्म का खाना आपको सर्व कर रहा है या जो शेफ है वो किस फूड का स्पेशलिस्ट है। चलिए जनाब, कैंथोनीज स्टाइल चिकन के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो है चिकन लेग, यानी कि जो रानें होती हैं मुर्गी की उसका गोश्त, बोनलेस। और अमूमन ये गोश्त मार्केट में बोनलेस फॉर्म में नहीं मिलता। हाँ, चिकन ब्रेस्ट तो आपको मिल जाएंगे लेकिन ड्रम स्टिक और थाई जो है ये बोनलेस नहीं मिलती। तो इसका बेस्ट है कि अगर आप दुकानदार से कह दें अगर वो कर दे तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज हम इसको साबुत ला सकते हैं घर पे और घर पे लाके इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब इस फॉर्म में तो चिकन आपको पूरे पाकिस्तान के हर कोने में बल्कि दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएगी। ये मेरे हाथ में मौजूद है। ये नॉर्मल कहलाता है चिकन टिक्का या 1 क्वार्टर, यानी कि एक चिकन के 4 हिस्से होते हैं, 2 ब्रेस्ट 2 लेग, तो ये 1 क्वार्टर भी कहलाता है, इसको चिकन टिक्का भी कहते हैं। ये हर जगह आपको आसानी के साथ मिल जाएगा बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। यहाँ इसको आप काटने का तरीका है वो सिंपल, आप देख लें कि इसको हम बोनस कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है हल्की सी, और ये सेकंड के अंदर बोनस हो जाएगा बगैर किसी आपको मेहनत करे। यहाँ पे जनाब ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपने जो कमर वाली हड्डी है इसको होल्ड करना है और यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है इस गोश्त को। इसको कट लगाने के बाद जरा सा पुल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो मेन जॉइंट था ये खुल चुका है। और जब मेन जॉइंट आपको नजर आ जाए तो यहाँ छुरी की नोक की मदद से ये जो सीने वाली हड्डी है, कमर वाली सॉरी, इसको हमने हटा लेना है। ये जनाब हड्डी हट गई। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए।
जी मलिहा बात कर रही हूँ दुबई से। जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जाकिर भाई आपसे एक रेसिपी पूछनी थी। जी पूछें। अच्छा मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन से बहुत ज्यादा नजला है और खांसी वगैरह, डॉक्टर ने बोला है कि सूप बना कर दें। ठीक है। कोई भी सिंपल सा सूप जो मैं घर में बना कर दे सकूं, तो आप मुझे इसकी रेसिपी बता सकेंगे? तो सूप तो बहुत सारे हैं, अगर कोई स्पेसिफिकली आप नाम दे दें तो वो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बल्कि कोई भी सूप। अच्छा, अब आप अभी मैंने लास्ट वीक आई थिंक एक पुलाव बनाया था, ठीक है, उस पुलाव का नाम हाँ है, जी। हाँ मैंने एक पुलाव बनाया था लास्ट वीक डंडा पुलाव के नाम से, अच्छा। ठीक है, बकरे का था वो, जी जी। मटन का। आप हाँ फेसबुक, हाँ। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पे हमारा वो मौजूद है, दावत के पेज पे, ठीक है, फेसबुक पे जब दावत के पेज आप लेंगे सही। तो उसमें डंडा पुलाव के नाम से वो हमारी रेसिपी मौजूद, वो मैंने निकाल के दिखाई भी थी कि इस तरीके से राइस डालने से पहले जो यखनी तैयार हो बगैर कुछ और उसमें शामिल करें, वो आप अपने हस्बैंड को दें, वो बहुत कीमती है। सही है। अच्छा मैं लास्ट वीक मलेशिया में थी, ये हम लोग ईद के लिए मलेशिया गए हुए थे, तो इस वजह से मैं आपका प्रोग्राम लास्ट वीक में नहीं देख सकी थी। अच्छा, और उसके अलावा अगर चाइनीज के हैं तो चाइनीज की तो बहुत ज्यादा रेंज है। चिकन की यखनी सिंपल बनती है, वो आप चिकन की हड्डी जो अभी ये निकल रही है, ये बोन डाल दें, थोड़ी पाकिस्तानी प्याज गोल वाली, एक दरमियानी टुकड़ा अदरक का, एक आध हरी प्याज और एक आध गाजर डाल के बहुत स्लो हीट पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उसको पका लें। उसके बाद छान के उसमें नमक काली मिर्च डाल के वो दे दें, ये सिंपल है, ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया। आई होप के इतने कम टाइम में यही मैं समझा सकता था, लेकिन फेसबुक पे आप देख लें तो वो ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जनाब, मैंने काम यहाँ रोक दिया था कि वो ये सबसे कीमती अमल है देखने वालों के लिए। यहाँ पे जनाब अब आपने देखा कि ये हड्डी हमने हटा ली थी यहाँ से, अब यहाँ पे इस चिकन के लेग को हमने इस तरीके से होल्ड करना है लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पे एक नस आपको व्हाइट कलर की नजर आएगी और ये हड्डी नजर आएगी। व्हाइट कलर की नस है और हड्डी है, ये इसके बीच में छुरी की आपने नोक रखनी है इस तरीके से, ठीक है, और आखिर तक आपने इसको काटते हुए ले जाना है, लेकिन इसी से ख्याल रखिएगा कि यहाँ तक छुरी ना आए। देखें आप यहाँ पे ये पूरा पीस साबुत है, कहीं पे भी कट नहीं है, सिर्फ कट लगा है, ये बोन के साथ यानी कि हड्डी के साथ पूरा कट लगेगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको खोलना है, ये जॉइंट है इसका थाई का, और कट लगा के आपने इसको पुल करना है, तो ये हड्डी बाहर आ गई। और नाइफ को जरा सा उल्टा करें, बैंक करें इसको, तो यहाँ पे हड्डी टूट जाएगी इसकी, और जरा सा इसको आप पुल करेंगे तो यारी हड्डी आ गई। और यहाँ पे जनाब इस तरीके से आपने ये बोनलेस लीजिए जनाब, ये आपकी बोन्स हट गई चिकन के गोश्त में से, और ये अब आपने बहुत एहतियात से इसको चेक कर लेना। एक छोटी सी हड्डी यहाँ जरूर होती है थाई के अंदर, वो मैं आपको दिखा भी दूं, ये आप देख सकते हैं कि ये वो हड्डी होती है जो रान के साथ में होती है, ये थोड़ी सी नुकसानदेह भी हो जाती है बस वक्त। और उसके बाद जनाब इसको हमने थोड़ा सा जूलियन शेप में काट लेना है, क्योंकि कैंथोनीज स्टाइल चिकन बन रही है, और इसको मैं तैयार करता हूँ, काट के पकाऊंगा नहीं जनाब। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद चुके हैं। और यहाँ पे चिकन बोनस और उसको काटना है, थोड़ा सा स्टार्ट में काटने, और कैंथोनीज स्टाइल चिकन याद रखिएगा बना रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है, और जैसे ही लहसुन का पेस्ट पकना शुरू हो जाए तो यहाँ चिकन। अब याद रखिएगा कि चाइनीज दुनिया का वाहिद फूड है जिसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता। इनकी जो डिशेस होती हैं कि वो इनकी तैयारी जो जिसको हम कहते हैं मिज़न प्लास, वो सब कटा हुआ रेडी होता है। और बाज़ रेस्टोरेंट तो ऐसे भी हैं कि वो इस चिकन को मैरिनेशन करके डीप फ्राई करके भी रख लेते हैं या हाफ फ्राई करके भी रख लेते हैं। तो आपका जैसे ऑर्डर आता है वो 3-4 वेजिटेबल कटी हुई रेडी होती है, वो उठाई, कढ़ाई में तेल डाला, फ्राई करी हुई चिकन डाली, और उसके बाद जनाब मिक्स करा। यही वजह है कि चाइनीज रेस्टोरेंट अगर हम जाते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है उसको आने में 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। पहले सूप आ जाता है और इतनी देर में हम सूप पी भी नहीं पाते, ख़त्म भी नहीं होता कि हमारे पास हमारा जो मेन कोर्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल तैयार होता है। उसकी मेन रीज़न क्या होता है कि चाइनीज़ फूड जो है वो बहुत जल्दी स्पीड के साथ बनाया जाता है। चलिए जनाब, यहाँ पे जैसे लहसुन पकना शुरू हो जाए, यानी कि हल्का सा लाल नहीं कीजिएगा उसको, और यहाँ पे शामिल कर देंगे चिकन जो तकरीबन वजन में ½ kg के बराबर है। जनाब एक कॉल है हमारे पास उनसे। अच्छा जनाब, यहाँ पे कैंथोनीज स्टाइल की कुछ वेजिटेबल्स हैं जनाब, जो खास वेजिटेबल हैं हमारे इस चिकन के लिए। जब तक चिकन हमारी तैयार है पक्का कुकिंग की तरफ, तो हम यहाँ पे बेबी कॉर्न ले लेते हैं जनाब, स्ट्राइप में उसको काट लेंगे, यानी कि थोड़ा सा नाइफ को तिरछा करके 3 से 4 अदद बेबी कॉर्न, ये टिन में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये वही जनाब भुट्टा है, ये शुरुआत है भुट्टे की। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 3 अदद ब्लैक मशरूम। ब्लैक मशरूम को बहुत कीमती मशरूम है, ये ड्राई फॉर्म में आपको मिलेगा, फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलेगा। 3 अदद ब्लैक मशरूम ले लेने हैं। इसका जायका आम जो मशरूम या दूसरे जो मशरूम होते हैं उनसे कतई मुख्तलिफ होता है, और बहुत कीमती मशरूम है जनाब। ये करना आप है कि थोड़े से गर्म पानी में इसको भिगो देना है, बस इसको उबालिएगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल पापड़ की तरह ड्राई होता है, खुश्क होता है। और इसको भी हमने लंबाई में काट लेना है,
कॉर्न के साथ मिला देंगे। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब बटन मशरूम, और बटन मशरूम को भी स्लाइस कर लेना है, लेकिन थोड़े से मोटे। और बटन मशरूम ले लें आप आधा टिन। अगर बहुत बड़े साइज के बास वक्त मशरूम बहुत छोटे साइज का भी होता है तो फिर आपको पूरा टिन की शायद ज़रूरत पड़ जाए, पर अगर साइज में दरमियाना या बड़े हैं तो फिर आधा टिन बहुत काफ़ी है। चाइनीज़ फूड के मसाले 12 मसाले नहीं होते। ये जितना जायका और जितनी ग़िज़ाइयत ये लोग हासिल करते हैं चाइनीज़ फूड में, वो असल में होती है इनके वेजिटेबल और इनके मशरूम और इन चीज़ों से। ये बड़ा कीमती अमल होता है। और यहाँ पे जनाब बम्बू शूट मेरे हाथ में, बांस की जड़ जो है इसको कहते हैं बम्बू शूट। और ये मैं दिखा दूँ आपको कि ये जो कॉर्न है ये ज़मीन के तकरीबन 2 या 2.5 फीट के नीचे होती है, और यहाँ से ये बांस निकलना शुरू होता है और फिर ज़मीन को चीरता हुआ या ऊपर निकल जाता है। तो ये बड़ा कीमती पार्ट्स होता है, और इसको आप फ्रेश नहीं निकाल सकते इसका, क्योंकि इसकी ये तो साफ करा हुआ है। अगर हम बांस की जड़ निकालेंगे तो वो पूरा एक जड़ों का पिंजरा होगा जिसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि ये असल में कौन किधर है। तो बेहतर ये है कि इसको टिन फॉर्म में ले लिया जाए, और एक इसको भी हमने स्लाइस कर लेना है लंबाई में। और अगर आप बम्बू शूट को चखेंगे पकाने से पहले भी तो उसका जायका बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम कोई लकड़ी का जायका जिसको कहते हैं वुडन जायका, वो आ जाएगा। और यहाँ पे जनाब मैं हरी प्याज 1 अदद, अगर छोटी है तो 2 से 3 अदद दे सकते हैं। यहाँ पे जनाब चिकन को थोड़ा सा टाइम और लगेगा भूनने का, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ इस बीच एक छोटे से ब्रेक की। कैंटनीज स्टाइल चिकन अज्जा, चिकन थाई बोनलेस आधा किलो, काले मशरूम 2 से 3, बटर मशरूम 10, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बेबी कॉर्न 4 से 5, बैम्बू शूट 1 दरमियाना टुकड़ा, हरी प्याज 2, फिश सॉस और ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: आधा किलो चिकन थाई को बोनलेस करके जूलियन काट लें। 4 से 5 बेबी कॉर्न, 2 से 3 काले मशरूम, 8 से 10 बटन मशरूम को भी लंबाई में काट लें। पैन में 4 खाने के चमचे तेल गरम करके 1 खाने का चमचा लहसुन पेस्ट शामिल करें। अब इसमें चिकन शामिल करके इतना फ्राई करें कि चिकन गोल्डन हो जाए। फिर इसमें 1 दरमियाना टुकड़ा बैम्बू शूट, बटन मशरूम, काले मशरूम, 2 हरी प्याज और बेबी कॉर्न शामिल करके मिक्स करें और 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 1 खाने का चमचा फिश सॉस, 1 चाय का चमचा ब्राउन शुगर, 1 खाने का चमचा ऑयस्टर सॉस, हस्बे जायका नमक, 1/4 चाय का चमचा पिसी काली मिर्च शामिल करके 2 मिनट तक मजीद पकाएं। 1/4 कप पानी शामिल करें। 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में हल करके सॉस को गाढ़ा कर लें। किसी भी तरह के चावलों के साथ गरम गरम सर्व करें। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ जब चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, अच्छा यहाँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ये मैं आपको वजाहत कर दूं कि चाइनीज़ फूड में टाइम इसलिए नहीं लगता है कि रेस्टोरेंट्स में इस चिकन को वो मैरिनेट करके ऑयल में हाफ फ्राई करके रख लेते हैं। तो जब आपका ऑर्डर आता है किचन में तो ये हाफ फ्राई करी हुई चिकन, वेजिटेबल, सॉस मिक्स करा और फूड रेडी है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम डायरेक्ट कुक कर रहे हैं, हमने प्री कुक नहीं करा हुआ किसी भी चीज़ को, जब चिकन अच्छी तरीके से पक जाए तो ये तमाम वेजिटेबल जिसमें बम्बू शूट, मशरूम, ब्लैक मशरूम और हमारे पास बेबी कॉर्न मौजूद है, ये शामिल करना है। इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स और हरी प्याज के साथ, और इसी के साथ जनाब यहाँ पे 1 चाय के चमचे के बराबर ब्राउन शुगर, लाल वाली चीनी 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयस्टर सॉस, और यहाँ पे जनाब 1 चाय के चमचे के बराबर फिश सॉस, हल्का सा नमक, बहुत बड़ा नाम याद रखिएगा, और आधी चाय के चमचे के बराबर काली मिर्च पाउडर, ये शामिल करना है जनाब इस चिकन में। और इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद 1/4 कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी हमें हल्के से मिल जाए। अच्छा, वो फैमिली मेंबर जिनको फिश सॉस पसंद नहीं है वो बेशक इसमें शामिल ना करें, बगैर फिश सॉस के भी हम बना सकते हैं, तो थोड़ा सा जायका इसका डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि फिश सॉस जो है उससे खाने का जायका टोटल चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि वो आम आदमी जो है या आम जो कस्टमर्स होते हैं वो पहचान नहीं पाते कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो उसका जायका ऐसा हो गया है। यहाँ जनाब थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ हमने हल कर लेना है, और जब ग्रेवी बहुत अच्छी पकना शुरू हो जाए, अच्छा ये बात बड़ी क्लियर है कि चाइनीज फूड जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता। बास फूड तो बास स्टाइल तो ऐसे हैं कि उसके अंदर सिर्फ सॉस और नमक मिर्च या जो भी कॉम्बिनेशन है वो डालते सिर्फ उसको सौटे करते हैं और डिश में निकाल देते हैं, तो ग्रेवी बहुत कम होती है। अगर अब वो बास फैमिली मेंबर जो है ज़रा सा उसको बजट में लाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए
बहुत ज़्यादा ग्रेवी बना लेते हैं, उससे फिर उसकी जो लुक है डिश की वो ख़त्म हो जाती है, वो मज़ा नहीं आता जो असल में हम लाना चाहते हैं। लीजिए जनाब, कैंटोनीज स्टाइल चिकन हमारे पास तैयार। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद थोड़ा सा तेज चूल्हे पे इसको पका लेना है ताकि कॉर्नफ्लावर को मौका मिल जाए पकने का। हम कॉर्नफ्लावर को मौका नहीं देते अच्छी तरीके से पकने का, जिसकी वजह से बास वक्त वो कॉर्नफ्लावर फट जाता है क्योंकि कच्चा होता है। लीजिए जनाब, अब गर्मा गर्म राइस हो, बेशक उबले हुए या आपकी मर्जी के फ्राइड राइस, इसको हम थोड़ी देर में थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग करते हैं क्योंकि अब मैं दूसरी शुरू कर लूँ और उसके साथ ही टाइम बिल्कुल मेरा हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ पे थर्ड सफर यानी कि तीसरा सफर कैंटोनीज प्रॉन्स। आज कॉम्बिनेशन हमने कैंटोनीज रख दी थी। एक दरमियानी टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच का। इस जहन में उसको इतना जहन में रखिएगा कि अगर हम उसका पेस्ट बनाए तो लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर हो, और उसको बारीक चॉप कर लेंगे। उसका सिंपल तरीका, वही ट्रिक, पहले स्लाइस, फिर उसको जूलियन और फिर उसको टर्न करेंगे और चॉप कर देंगे। सिंपल कटिंग के साथ चॉपिंग कहलाती है ये हमारी जो कटिंग है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट नाइफें नहीं चलाई जाती, और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने है कि एक एक दाना जो है वो इक्वल कटा हुआ है और ऐसा है जैसे किसी मशीन ने काटा। ये आप घर में आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई मैजिक नहीं है। यहाँ जनाब शामिल कर देता हूँ मैं ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। सबसे पहले अदरक हम शामिल करेंगे इसके अंदर, और अदरक को मौका देंगे थोड़ा सा पक जाने का, और इसी के साथ 4 जवे लहसुन के, इनका भी वही ट्रिक, इनको तोड़ लें, कुचल लें मतलब, ताकि इसकी चॉपिंग जो है वो बड़ी आसान हो जाए। 4 जवे लहसुन के हैं जनाब, अगर छोटे हों तो कम से कम 6 से 8 अदद लेंगे क्योंकि लहसुन की मिकदार अदरक से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जायका उन दोनों का इक्वल होना चाहिए। चलें जनाब, अदरक जैसी जा चुकी है ऑयल के अंदर और पकना शुरू हो गई, चंद लम्हों में इनका कच्चापन दूर हो जाता है, और जैसे इनका कच्चापन दूर हो तो आपने चॉप करा हुआ लहसुन भी शामिल कर देना है। और इस स्टेज पे बड़ी अच्छी से खुशबू आपको महसूस होगी, जो अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे तो वो खुशबू आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा घर में, ताकि आपको बिल्कुल वजाहत से अंदाजा हो जाए कि कुकिंग की बारीकियां क्या होती हैं, और एक अच्छा जायका जिसको हम कहते हैं जायके वाला खाना, वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब वैसे तो हम सब कुछ एक साथ कढ़ाई में डाल के पका लें खाना, वो भी तैयार हो जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं जायके की तो उसके लिए थोड़ी सी समझ बूझ अगर हो तो क्या बात है जनाब। जैसे ही लहसुन और अदरक थोड़ा सा कलर में आ जाए तो हमने यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं झींगे दरमियाने साइज के साफ करे हुए, तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, थोड़े से ज़्यादा भी हों तो मुजायका नहीं है, ये शामिल कर देना है। कैंटोनीज स्टाइल प्रॉन्स, और जैसे ही प्रॉन को आप गर्म ऑयल और अदरक लहसुन के साथ शामिल करेंगे, आप देख सकते हैं कि एकदम झींगों का कलर जो है वो पिंकिश हो चुका है, और ये साइन है कि हाँ जी ये झींगे पक चुके हैं। झींगों की कुकिंग टाइमिंग जो है जनाब वो चंद लम्हों की होती है। फ्राई है तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ी सी वेजिटेबल इसकी काटूंगा, और इसकी वेजिटेबल सेम क्योंकि कैंटोनीज स्टाइल है जनाब, तो वही मशरूम है ब्लैक मेरे पास 3 अदद, उनको हमने थोड़ा सा काट लेना है लंबाई में या स्लाइस में, जो आपको पसंद हो कटिंग वो। एक टुकड़ा मेरे पास दरमियाना बम्बू शूट का है, ये लीजिए जनाब। और बम्बू शूट खानों में रखें, खासतौर पे पाकिस्तानी खानों की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं आप इसके फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी खानों में शामिल कर दें। ये शामिल होगा थाई, कोरियन, जापानीज, इन खानों में। और यहाँ पे जनाब मैं मशरूम को स्लाइस करता हूँ। प्रॉन्स का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। कहीं कैंटोनीज प्रॉन अज्जा, बड़े झींगे आधा किलो, वर्स्टरशायर सॉस और सोया सॉस 1 खाने का चमचा, काले मशरूम 3, सिरका और कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, बारीक कटी अदरक 1 दरमियाना टुकड़ा, बारीक कटी हरी प्याज 2, बटन मशरूम स्लाइस 6, बैम्बू शूट 1 दरमियाना टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: आधा किलो बड़े झींगों को अच्छी तरह साफ करके एक तरफ रख दें। कढ़ाई में 3 खाने के चमचे तेल गरम करके 1 दरमियाना टुकड़ा बारीक कटी अदरक और 4 जवे बारीक कटा लहसुन शामिल करके गोल्डन होने तक फ्राई करें। इसमें झींगे डालकर इतना फ्राई करें कि इनका रंग तब्दील हो जाए। इसके बाद 1 खाने का चमचा सोया सॉस, 1 खाने का चमचा वर्स्टरशायर सॉस और 1 खाने का चमचा सिरका शामिल कर दें। फिर 2 बारीक कटी हरी प्याज, 1 दरमियाना टुकड़ा बैम्बू शूट, 6 बटन मशरूम स्लाइस और 2 से 3 काले मशरूम शामिल करके 2 मिनट तक मिक्स करें। इसमें नमक, 1 चाय का चमचा कुटी काली मिर्च और 1/4 कप पानी शामिल करें। अब कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके सॉस को गाढ़ा करें और गरम गरम सर्व करें।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कैंथोनीज प्रॉन्स, पहले हमने अदरक और लहसुन, चॉप अदरक और लहसुन के अंदर प्रॉन्स को सौते कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर बम्बू शूट मशरूम और ब्लैक मशरूम शामिल करके एक अदद दरमियानी हरी प्याज हमने शामिल करनी है और उसको ज़रा सा मिक्स करना है ताकि कॉम्बिनेशन जो है तमाम वेजिटेबल का। अच्छा याद रखिएगा कि जो बाम्बू शूट है वो भी सॉफ्ट है, टिन के अंदर है, बटन मशरूम भी टिन के अंदर है, तो उनको गलाने वाली बात नहीं होती। और ब्लैक मशरूम तो ऑलरेडी गर्म पानी में है तो वो इतने सॉफ्ट हो चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ जैसे ही हमने तमाम वेजिटेबल शामिल कर दी तो यहाँ शामिल करते हैं जनाब 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर वॉर्चेस्टर सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर व्हाइट सिरका, सफेद सिरका जो होता है जनाब। ये 3 चीज़ें हमने शामिल करी हैं और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। साथ में कुटी काली मिर्च 1 चाय की चमची के बराबर और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। याद रखिएगा नमक सी फूड में वैसे ही कम होता है, शामिल करा जाता है। और जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो बहुत थोड़ा सा लगभग क्वार्टर कप के बराबर पानी हम शामिल कर देंगे इसमें और इसको मिक्स करके। याद रखिएगा प्रॉन्स को कभी भी कंटिन्यू नहीं पकाइएगा, नहीं तो उसका नुकसान ये होगा कि प्रॉन्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ हल करके बिल्कुल लास्ट में हमने शामिल कर लेना है। और कॉर्नफ्लावर हमेशा जब शामिल करें कि जब आप का सूप या ग्रेवी जो भी है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो। ये आपने ये शामिल करा कॉर्नफ्लावर और अब आपने इसको कर लेना है मिक्स। थोड़ी सी मोहलत आप इसको देंगे पकने की कॉर्नफ्लावर को। ये नहीं कि इस स्टेज पे आप जैसी कॉर्नफ्लावर डाला हम इसको हटा लें, ये नुकसानदेह अमल होता है। याद रखिएगा अक्सर खवातीन से थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो कॉर्नफ्लावर डालती है, अरे ठीक हो गया जल्दी से निकालो, खराब हो जाएगा। खराब नहीं होता, इसको थोड़ा देर पकाना जरूरी होता है जनाब। अगर हम इसको पकाएं नहीं तो कॉर्नफ्लावर के फटने के चांसेस करीब करीब होते हैं। अच्छा जनाब यहाँ पे कैंथोनीज स्टाइल चिकन, कैंथोनीज स्टाइल प्रॉन बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अब कलर कॉम्बिनेशन, जायका तो खैर आप जब इंशाल्लाह ताला सेम फार्मूला घर पे बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी जो फ्लेवरिंग जो हमने इसको दी है वो आपको कैसी लगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कर देते हैं कलर ब्रेकिंग। और कलर ब्रेकिंग के लिए बड़ा सिंपल सी जो आपका आसानी से घर में अवेलेबल चीज़ें हों हम उसके साथ इसी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास चीज़ इसके लिए ली जाए मार्केट से। घर में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा या इवन के हरी प्याज किसी भी चीज़ से हम इसकी कलर ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, लीजिए जनाब 1 प्लेट आपका कंप्लीट हुआ। और यहां पे ले लेते हैं जनाब चलें जनाब ये आ गया। और ये कभी भी ये जो सैलेड हम बच जाती है ये ज़ाया नहीं होती जनाब। इसको हम यानी कि जो वेजिटेबल गार्निश में ऐसे इस्तेमाल हो रही है ये ख़राब नहीं होती, बल्कि हम इसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके स्टेप हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ ला सकते हैं। ये जनाब 2-3 चीज़ें बड़ी सिंपल रमज़ान के बाद के हवाले से, वो सॉरी बकरीद के हवाले, क्योंकि बकरीद में हमने बहुत हैवी डिशेस आप लोगों के साथ शेयर करी। यहाँ पे आपकी मेल सैला और बनास्पति राइस की क्या पहचान है और इन दोनों में से कौन सा राइस बेहतर है। तो मुस्कान अगर तो आप मीठा बना रहे हैं तो उसके लिए सेला राइस बेस्ट है और अगर बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए बनास्पति बेस्ट है। और दोनों की पहचान ये है कि बनास्पति थोड़ा सा साइज में पतला होता है और वाइटनेस होती है और सेला थोड़ा सा मोटा होता है और उसका कलर थोड़ा सा गंदुमी टाइप का होता है, यानी कि ग्रेश कलर का होता है, ब्राउनिश ग्रेश कह लें उसको। अच्छा किरण खफा ने लिखा है कि सर आप बहुत ही अच्छे हैं, आपका समझाने का तरीका बहुत अलग है, आपका शो बाकायदगी से देखती हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपने निहारी बनाने में जो पोटली बनाई थी इससे कब निकालना है, क्या निहारी मुकम्मल बन जाने के बाद, और इसमें जो चीज़ें थी इसकी मकदार बता दें। अच्छा जी किरण, पहली बात तो ये कि पोटली आपने निकालनी नहीं है, आपने बस निहारी जब कंप्लीट हो जाए तो उसको ढक दें, कम से कम 2 से 3 घंटे बाद
सारा घी ऊपर आ जाएगा, तो घी को आप निथार के अलग निकालने, अलग बॉल में गोश्त उसका अलग कर लें। अब आपने वो ग्रेवी जब भी आपने सर्व करना है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप देना है इन तमाम प्रोसीजर में, यानी कि निहारी कंप्लीट होने के बाद सर्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपने ग्रेवी गर्म करनी है, बस प्लेट के अंदर गोश्त, गर्म ग्रेवी और ऊपर से चिकना शामिल कर देंगे। पोटली बेशक उसी में पड़ी रहे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और उसके अंदर जो पोटली के अंदर चीज़ें हैं जनाब, तो उसके अंदर सौंफ और सौंठ हमने ली थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून ईच, ठीक है। अच्छा, किसी जगह ऐसा भी होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया भी शामिल कर देते हैं, तो वो डिपेंड है आपकी, लेकिन जो बेस्ट है वो हम आपको दिखा चुके हैं। अच्छा जनाब, नाम नहीं लिखा कि जाकिर भाई चिकन को कैसे नरम रखा जाए, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है, घर में पकाएं तो सख्त हो जाती है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप कौन सी चिकन की बात कर रहे हैं। अगर तो फ्राइड चिकन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक बड़ी फ्रेंचाइज है जहाँ पे वो चिकन बड़ी महंगी मिलती है और बड़े लोग शौक से खाते हैं उसको, तो वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उनके पास स्टीमर जो ब्रोस्टर मशीनें होती हैं वो उसमें पकाते हैं, तो उससे वो फ्राई भी हो जाता है और स्टीम के जरिए गल भी जाता है। तो उसका ऑल्टरनेट हमने आपको कई दफ़ा दिखाया है कि आप जब भी वो चिकन को मैरिनेट करके फ्राई या किसी भी किस्म की चिकन को, अगर तो आप फ्राई चिकन की बात कर रहे हैं, तो किसी ऐसे बर्तन मिलें कि जो जैसे चिकन आप डालें, ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना, उसको कवर कर लें ताकि उसकी स्टीम बनना शुरू हो जाए, तो चिकन गल स्टीम में जाएगी और जो तेल है उससे वो फ्राई हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला चिकन आपकी नरम भी रहेगी और गल भी जाएगी। वक्त हो चुका है मोहब्बत से आपसे इजाज़त लेने का।